औरत की तपस्या और पुरुष का त्याग। सबको नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आप लोगों के बीच में मैं उन सती औरतों के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ जो वास्तव में सती होती हैं, जो वास्तव में परिवार को एक करके रखना चाहती हैं, जो वास्तव में परिवार के लिए सब कुछ समर्पित कर देने के लिए तैयार होती हैं। वैसी औरतों के विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं। एक लड़की थी और वह लड़की अपने माता पिता के अनुसार शादी के लिए तैयार थी और माता पिता उसके लिए बहुत ही सुंदर परिवार और घर उसकी शादी के लिए देखे थे। जब शादी तय होने लगी तो उस लड़के के पिता ने लड़की से सब कुछ तो मांग लिया, अंतोगत्वा उसने बुलेट की मांग कर दी। और जो बुलेट की जब मांग की तो उसके जो दादा थे वो कहे कि हम अब इस घर में शादी नहीं करेंगे, यह परिवार बहुत लालची है, यह परिवार शादी के लायक नहीं है। इस परिवार में बेटी का देने का मतलब कि हमारी बेटी हमेशा दुखदाई रहेगी, दुखी रहेगी। तो फ़ोन करके अपने दोस्त से बात करते हैं जो बूढ़े बाबा हैं। और जब बूढ़े बाबा से बात करते हैं तो बाबा कहते हैं कि जब उस लड़के के बाबा कहते हैं दोस्त के मतलब नाती से शादी की बात करने के लिए वो बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, अरे जब दोस्ती है तो रिश्तेदारी में बदल जाएगी तो क्या नुकसान है, आप आ जाइए हमारे घर, बातें हो जाए, या बोलिए हम ही आ जाते हैं। फिर लड़की का बाबा लड़के के अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं, वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारी नतनी की शादी अपने नाती से कर लीजिए, क्योंकि हमारे नतनी की शादी कट गई है और मैं चाहता हूँ कि उसी दिन पर, उसी समय पर हमारी नतनी की शादी हो जाए और हमारी इज्जत और आबरू आप ही के हाथ में है। और रोने लगते हैं और बूढ़े बाबा इतना रोते हैं कि आंसू रुकने का नाम नहीं लेता है। जो दोस्त होते हैं वो आंसू पोंछते हैं, गले में लगाते हैं और बहुत समझाते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने नाती का शादी आपके नतनी से ज़रूर करूँगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता है कि उनकी नाती कहीं और प्यार करता है। इससे वो अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन फिर भी वचन दे देते हैं बिना नाती से पूछे। हमारे कहने का मतलब कि परिवार की एकता एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने परिवार के लिए और अपने बुजुर्गों के जुबान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसे परिवार कहते हैं। जब नाती से कहते हैं कि तुम्हारी शादी भूमि से होगी, मतलब उस लड़की का नाम भूमि था, भूमि से होगी, तो लड़का एक बार भी नहीं कहता है कि बाबा हमने प्यार किया है और ये शादी नहीं करेंगे। वो लड़का सहस्त्र स्वीकार कर लेता है कि ठीक है बाबा, आप जहाँ कहेंगे वहीं हम शादी करेंगे। शादी तय हो जाती है, फिर भी वो लड़का अपने प्रेमिका से मिलते रहता है और प्रेमिका से सारी बातें छुपाए रहता है। अकस्मात उसी दिन पर उस लड़के की शादी उस लड़की से होती है, भूमि से होती है। वह लड़की को ये पता नहीं होता है कि सुहाग रात क्या होती है, परिवार क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि इतनी मिलनसार होती है कि कुछ ही दिनों में पूरे परिवार को अपना बना लेती है और सब लोग उसके प्यार में पागल हो जाते हैं, उसके
आशिक हो जाते हैं, उसके लिए एकदम परेशान रहते हैं, उसके व्यवहार से, सुख से, उसके आचरण से। लड़का उससे न सुहाग रात मनाता है न उसके साथ सोता है, लेकिन बात करता है, बोलता है, बतियाता है और उस लड़की से मिलते रहता है जिससे वो प्यार करता है। अकस्मात ये बात उस लड़की को पता चल जाता है जिस लड़की की शादी हुई रहती है। तो जब देखती है कि हमारा पति हमसे बात नहीं करता है, हमसे नहीं बोलता है और जा कर के अपने प्रेमिका से मिलता है, तो सोचती है कि क्यों ना मैं ऐसी उपाय करूं कि इनके प्रेमिका से इनको मिला दूं, शादी करा दूं और मैं इनकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊं। तो वो घर के लोग सोचते हैं कि इतना दिन हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो लोग अस्पताल में डॉक्टर के पास ले जाते हैं दिखाने के लिए। डॉक्टर से अकेले में वो कहती है कि आप ऐसा करिए कि हमारे गार्जियन से ही कह दीजिए कि हम कभी जीवन में माँ नहीं बन सकती हूँ। और ठीक लड़की ने जो कहा वही बात डॉक्टर बाहर आकर के कह देता है और घर के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन लड़की जो है अपने बात पर अडिग रहती है और कहती है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, हमसे अब बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर ने बता दिया है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर पति को तकलीफ़ होता है, क्योंकि वो अंदर अंदर वो भी प्यार करने लगता है। और उस दुख के साथ एक घटना ऐसी घटती है कि वो खुद लड़की उसके प्रेमिका से मिलती है और शादी की बात रखती है। हमारे कहने का मतलब कि एक तरफ लड़की का त्याग, बलिदान और एक तरफ लड़की का स्वार्थ। लड़की दोनों हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है ये मैं दर्शाना चाहता हूँ कि जहाँ अगर वेश्या हैं तो सती भी हैं, अगर सती भी हैं तो वेश्या भी हैं, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। यह भारत एक स्वर्ग जैसा है। तो वो लड़की यह वचन रखती है कि जब तुम तलाक दे दोगी तभी हम उससे शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। फिर ये लड़की तलाक के लिए तैयार हो जाती है और ये बात अदालत में पहुंचती है। अदालत में जब वकील उस लड़की को तरह तरह का ब्लेम लगाकर तलाकनामे पर जज का दस्तखत कराने की बात करता है, इस बात को सुनकर पति का कलेजा फट जाता है और सोचने लगता है कि हमारी पत्नी तो पतिव्रत है, हमारी पत्नी तो इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, इतना विद्वान है, परिवार को लेकर चलने वाली है, और इस पर इतने बुरे बुरे कलंक लगाकर और तलाक दे देना कहाँ की बात हो, कैसे अच्छा हो सकता है। अंतोगत्वा वह पति वकील को समझाता है और कहता है कि हे जज साहब, वकील साहब जो भी बात कह रहे हैं यह हमारे पत्नी से बिल्कुल मैच नहीं खाता है, सब इसके विरोध है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो पत्नी हंसते हंसते हमारे लिए तलाक देने के लिए तैयार है और एक बच्चे के लिए, उस पत्नी को हम कैसे छोड़ दें और इतने भद्दे भद्दे इल्ज़ाम कैसे लगा दें और कैसे हम बर्दाश्त कर लें। मैं तलाक नहीं लूँगा, मैं इसी के साथ रहूँगा, बच्चा हो या ना हो, बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं। यह कहकर पत्नी से गले मिलता है, लेकिन जो प्रेमिका है अंतोगत्वा वो भी उठती है और कहती है कि आपका महिलाओं के प्रति जो प्रेम है, महिलाओं के प्रति जो आदर है, मैं इसका सम्मान करती हूँ और मैं पहले से भी ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। आप लोग अपने परिवार में सकुशल रहिए, आप पति पत्नी खुश रहिए, हम अब जाती हूँ, हमें तलाक नहीं चाहिए, हमें शादी नहीं करनी है। और वह लड़का उसी पत्नी के साथ रहने लगता है। अंत में पता चलता है कि वह लड़की सिर्फ अपने पति को खुश रखने के लिए तलाक देने के लिए तैयार थी और डॉक्टर से मिलकर सबके सामने यह कहवाई थी कि बोल दीजिए कि हमसे बच्चा नहीं होगा, वो दूसरी शादी कर लें। अंत में जब
फिर अपने परिवार के साथ रहने लगती है, वही लड़का प्यार करने लगता है, अंतोगत्वा उसे एक लड़का पैदा होता है और परिवार खुशीपूर्वक रहने लगता है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आज के इस परिवेश में जिस तरह की धारणाएं बनती जा रही है, जिस तरह से केस मुकदमे आए दिन अदालत में दहेज प्रथा को लेकर के या किसी न किसी कारणवश से पति को जेल, पति के परिवार को जेल या तरह तरह की घटनाएं घट रही है, तो हम उन महान औरतों को सलाम करते हैं जो महान औरत दोनों परिवार को इस कलंक से बचा लेती है और अपना जीवन बिताते हुए सबके जीवन को खुशहाल बना देती है। ऐसे पत्नियों को, ऐसी बेटियों को, ऐसी माताओं को मैं बार बार वंदन अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि सभी लड़की उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलने से पति और पति का परिवार, माता पिता और समाज खुश रहे। ऐसा कृत्य कुछ न करें जिसके चलते दोनों परिवार को 7 जन्मों तक कलंक भोगना पड़े, कलंक मिटने का नाम न ले और बच्चों के शादी विवाह में अड़चन आने लगे और रास्ता चलते जो इंसान समाज के सामने या हमारे सामने आंख न उठा सके, वह इंसान आपको सबके सामने गाली देने लगे या कुछ कह दे, तुम्हारी लड़की तुम अपने लड़की को देखो, तुम्हारा लड़का तुम अपने लड़के को देखो। इस तरह का कोई कृत्य न हो पाए, क्योंकि हमारा भारत एक स्वर्ग है और भारत इसलिए स्वर्ग है क्योंकि सभी देवी देवता यहीं पैदा होते हैं, यहीं सतियाँ पैदा हुई, यहीं जौहर हुए, यहीं लोग ज़मीन और जायदाद और भारत माता के लिए बलिदान हुए। तो इस भूमि को बार बार प्रणाम करते हुए सभी माताओं बहनों को प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए समाज के हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे समाज में अच्छाई प्रवेश करे और हमारी बेटियां सही रास्ते पर चलने के लिए विवश हों और किसी का घर बर्बाद न हो। क्योंकि अगर एक बेटा खराब होता है तो एक परिवार बर्बाद होता है, अगर बेटी खराब होती है तो 2 परिवार खराब होता है और दोनों परिवार 7 पीढ़ियों तक खराब रहता है। इसको कोई बदल नहीं सकता है, मायका और ससुराल। इसलिए हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारे बहनें आबरू हैं, इज्जत हैं, प्रतिष्ठा हैं। इनकी इज्जत प्रतिष्ठा बची रही तो जीवन में बहुत धन आएंगे, दौलत आएंगे, रुपया आएगा, पैसा आएगा, मकान आएगा, ज़मीन आएगा, लेकिन एक बार इज्जत चली जाएगी तो फिर दोबारा नहीं आएगी। इसलिए हम सभी बहनों से निवेदन करते हैं कि अपनी इज्जत की रक्षा उस तरह कीजिए जिस तरह की प्राण की रक्षा किया जाता है, प्राण की रक्षा किया जाता है, प्राण की रक्षा किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।